नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मैट्रिक का परीक्षा परिणाम घोषित, 80.59% परीक्षार्थी सफल। रोहतास के हिमांशु राज बने टॉपर। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,870 हुई, 14 मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी। अब तक 1,135 ट्रेनों के माध्यम से 17 लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। और पूरा प्रदेश लू तथा भीषण गर्मी की चपेट में। नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और गया जिले में लू को लेकर अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार 80.59% परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं। 12,04,030 सफल परीक्षार्थियों में 6,13,485 छात्र और 5,90,545 छात्राएं हैं। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम जारी करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रोहतास के हिमांशु राज ने 96.2% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हिमांशु ने कहा कि वे प्रतिदिन 14 घंटे पढ़ाई करते थे। वे आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये तो मैं बात सुनकर पहले बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब मैंने तो अपना इसके प्रति मैंने खुद जागरूकता और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था। इसके साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद थी कि मैं बिहार टॉप 10 के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन आज ये मुझे बात सुनकर कि मैं बिहार टॉपर आया हूँ, मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। हमने तैयारी तो अच्छी तरीके से की थी, मतलब कि स्कूल आ जाया करते थे और घर पर थोड़ा मेहनत करते थे। कुल मिलाकर लगभग मेरा 14 हावर्स हो जाता था। मेरा तो जिंदगी का लक्ष्य है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और उसके लिए कड़ी पढ़ाई भी करता हूँ और मेरे माता पिता मेरे साथ सहयोग देते हैं। वहीं समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार 96% अंकों के साथ दूसरे और 95.6% अंकों के साथ भोजपुर के शुभम कुमार, औरंगाबाद के राजवीर और अरवल की जूली कुमारी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,870 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक 211 मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। रोहतास में 166, मुंगेर में 148, मधुबनी में 145, खगड़िया में 143 और बक्सर में 114 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 800 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 14 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। इधर देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,380 हो गई है। अब तक 60,490 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,167 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि समय रहते किए गए एहतियाती उपायों के कारण भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी है। जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। कि हमारा फैटेलिटी रेट इज वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मंत्रालय और बिहार समेत अन्य राज्यों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।
सारे लोगों से, सारे वर्गों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नया नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी। एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण ऐसे व्यक्ति से फैलता है जिसने या तो विदेश यात्रा की है या संक्रमित लोगों के संपर्क में आया है। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ है किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने लोगों से सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं, पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूं। मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं उसको प्लीज प्लीज पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना अपने देश से ईमानदारी नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज जो भी सरकार हमें कह रही है करने को, उस चीज का पूरा पालन करें। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि जब देश कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है तब उस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है। और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रोहतास स्थित नारायण चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल जमुहार को कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की अनुमति दे दी है। संस्थान के प्रबंध निदेशक विक्रम नारायण सिंह ने बताया कि यह राज्य का पहला निजी चिकित्सा महाविद्यालय है जहां कोविड-19 संक्रमण की जांच होगी। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र स्थित क्वारंटीन केंद्र में एक प्रवासी मजदूर की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वहीं दरभंगा जिले के जाले तथा कुशेश्वर स्थान के क्वारंटीन केंद्रों में 2 प्रवासियों की अलग अलग कारणों से मृत्यु हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 1135 ट्रेनों के माध्यम से 17 लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं। आज 109 ट्रेनों के माध्यम से 1,80,000 लोग अपने गृह जिले पहुंचे। कल 117 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1,93,000 प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अभी 321 ट्रेन और आएगी, जिससे 5,29,000 लोगों के आने की संभावना है। वंदे भारत अभियान के तहत आज गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किर्गिस्तान से एक उड़ान पहुंची। इस उड़ान में 127 अप्रवासी भारतीय थे जिन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अनुमति दे दी है। इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रोलाइट विमान भी शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हालांकि बहुत वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। एयर एम्बुलेंस के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप की जांच की जाएगी। प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। 2,376 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2,217 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
अब तक 80,577 वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। पूरा प्रदेश लू और भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी। विभाग ने कहा है कि 29 मई से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आसमान में बादल छाये रहेंगे और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और गया जिले में लू की स्थिति को देखते हुए लोगों से दिन के समय घर से बाहर नहीं निकलने और एहतियात बरतने की अपील की है। आज 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। सासाराम का अधिकतम तापमान 44, पटना का 41, भागलपुर का 39.4 और पूर्णिया का 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घोषित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक नई आर्थिक क्रांति आएगी। आज नई दिल्ली में योजना से संबंधित जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने 2015 में नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन लाया था और इस बार हम नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि एक तरफ हम रोजगार को दे रहे हैं बेश, दूसरे तरफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं, तीसरे तरफ एक्सपोर्ट को दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी हम 2 नए चैनल को खोल रहे हैं जो पूरी दुनिया में लगभग सीबीड 20 बिलियन का ये मार्केट है। उसी तरह से ऑर्नामेंटल फिश का। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है। आकाशवाणी से कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम विष्णुदेव पांडे है। हम घोषतामा गांव के निवासी हैं जो नवादा जिला के अंतर्गत पड़ता है। हम बहुत छोटे किसान हैं। हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2,000 रुपए का राशि मिला हम लोग के लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ। मेरा नाम आरती कुमारी है। समस्तीपुर न्यू कॉलोनी धर्मपुर के रहने वाले हैं और मेरा परिवार को फ्री अनाज मिला है, इसीलिए मोदी जी को धन्यवाद। विनोद कुमार, विलेज हथियामा, जिला शेखपुरा का वासी हूँ। मुझे लॉकडाउन में 7 आदमी का गल्ला मिला और रुपया भी मिला। लॉकडाउन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए घोषित विशेष पैकेज में बिहार की हिस्सेदारी तय करने की मांग की है। श्री रजक ने बताया कि जब तक पैकेज में राज्यों की हिस्सेदारी तय नहीं होगी, बिहार जैसे राज्यों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल सकेगा। उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे बैंकों को ऋण देने में उदारता दिखाने का निर्देश दें। गोपालगंज जिले के हथुआ के रेपुरा में आज अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक जदयू विधायक पप्पू पांडे का संबंधी था। बक्सर जिले के तिलक राय हाता थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। जमुई, दरभंगा और खगड़िया जिले से पुलिस ने 102 कार्टन शराब बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मैट्रिक का परीक्षा परिणाम घोषित, 80.59% परीक्षार्थी सफल। रोहतास के हिमांशु राज बने टॉपर। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,870 हुई, 14 मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी। अब तक 1,135 ट्रेनों के माध्यम से 17 लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। और पूरा प्रदेश लू तथा भीषण गर्मी की चपेट में। नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और गया जिले में लू को लेकर अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।